राधे राधे भक्तों। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ एक हाथी और यमराज की कहानी। इस कहानी में यह बताने जा रही हूँ कि एक हाथी ने कैसे तोड़ा यमराज का घमंड। एक समय की बात है, एक हाथी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद हाथी की आत्मा यमलोक पहुँची। तब वहाँ पर हाथी के कर्मों का लेखा जोखा निकाला गया तो पाया गया कि हाथी अपने जीवन में काफ़ी अच्छे से रहा। तब यमराज ने हाथी से कहा, अरे हाथी, तुमने तो अपने जीवन में कोई बुरे कार्य नहीं किए हैं, तुम्हारे कर्म भी काफ़ी अच्छे रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारी इच्छा पूछ रहा हूँ। मैं तुमसे तुम्हारी इच्छा पूछ रहा हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी सबसे बड़ी मनोकामना क्या है। यमराज जी, अगर वाकई में आप मेरे कर्मों से प्रसन्न हैं और अगर मेरा दूसरा जन्म होना है तो मुझे किसी भी जीव में जन्म दे दीजिए, लेकिन मेरे ऊपर किसी मनुष्य का अधिकार ना हो। मैं मनुष्य के बंधन में ना रहूं, क्योंकि मनुष्य के साथ रहना सबसे कठिन कार्य होता है। हाथी की इस बात को सुनकर यमराज काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वह कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो गजराज? मैं तो यही जानता हूँ कि मनुष्य जाति सबसे अच्छी होती है, वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो हाथी कहता है कि यमराज जी, यही तो परेशानी है कि मनुष्य जाति सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होती है। आपको इंसानों के विषय में शायद ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। यमराज जी कहते हैं, कैसी जानकारी नहीं है मुझे, तुम खुद देखो यहाँ पर कितने मनुष्य खड़े हैं। उन्हें उन्हें उनके कर्मों के अनुसार जो मिले उसे बिना किसी परेशानी के स्वीकार करते हैं। ऐसे में हाथी कहता है कि महाराज, मतलब आपको अब तक किसी जीवित इंसान से पाला नहीं पड़ा है। ये तो मृत हैं, ये तो सिर्फ मनुष्य की आत्माएं हैं। किसी जीवित मनुष्य से मिलिए तो आपको पता चले ना। ऐसे में यमराज काफ़ी हैरान हो गए। तब यमराज ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात को आजमाने के लिए मैं तुम्हारे मालिक को यह जीवित मांगता हूँ। अगर तुम्हारी बात सत्य निकली तो तुम तो जो कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो तुम्हें वापस उसी मालिक के पास जाकर रहना होगा जहाँ तुम पहले थे। हाथी ने यमराज की शर्त मंजूर कर ली। यमराज को भी हाथी की बातें काफ़ी दिलचस्प लगी और वो किसी जीवित मनुष्य से मिलकर जिस उसके बारे में जानने को उत्सुक हो गए। उन्होंने अपने यमदूतों को आदेश दिया, जाओ, जाकर इसके मालिक को जीवित ले आओ। यमराज की आज्ञा मानकर 4 यमदूत हाथी के मालिक को लेने धरती पर पहुंच गए, लेकिन अब उनके सामने परेशानी यह थी कि जीवित मनुष्य लेकर जाएं तो जाए कैसे। इसीलिए वो लोग उसके सोने का इंतज़ार करने लगे। फिर जब हाथी का मालिक पलंग पर सो गया तो यमराज के दूत उसे पलंग सहित लेकर यमलोक की ओर उड़ चले। थोड़ी देर बाद जब हरीलाल की नींद खुली तो उसने खुद को
आसमान में उड़ते हुए पाया। नीचे देखा तो धरती नज़र भी नहीं आ रही थी। तब उसने चारों यमदूतों से पूछा, आप कौन हैं और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? तब यमदूतों ने कहा कि हम यमदूत हैं और हम तुम्हें यमलोक लेकर जा रहे हैं। तब हरिलाल ने कहा कि यमलोक तो मृत्यु के बाद जाते हैं, परंतु मैं तो अभी जीवित हूँ। इस बात पर यमदूत ने कहा कि आज वहाँ पर एक जीवित व्यक्ति की ज़रूरत है। दरअसल बात यह है कि एक हाथी ने यमराज से कहा है कि किसी जीवित व्यक्ति को यमलोक लेकर आओ, तब आपको पता चलेगा। फिर हरिलाल बोला कि अरे वह तो मेरा ही हाथी है जिसकी मृत्यु आज ही हुई है, क्या उसने मुझे ऊपर बुला लिया? तब हरिलाल ने कुछ तरकीब लगाने की सोची जिससे हरिलाल का जीवन सुरक्षित रहे। इधर उधर देखने पर उसे एक पलंग पर एक कागज़ और एक कलम मिल गया। उसने उसमें कुछ लिखा और थोड़ी देर बाद वह यमलोक पहुंच गया। जब हरिलाल यमलोक पहुंचा तो यमराज जोर जोर से हंसने लगा और हाथी की तरफ देखकर बोले कि ये लो, तुम्हारा मालिक आ गया। भला यह इंसान हमारा क्या कर सकता है? हाथी बोला, थोड़ा सब्र कीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तभी हरिलाल बीच में रुककर कुछ बोलता है कि यमराज, आपको पता है कि मैं कौन हूँ? तब हरिलाल से यमराज कहते हैं कि मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम इस हाथी के मालिक हो और बाकी मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। अब तुम ही बताओ कि तुम कौन हो? तब हरिलाल वह कागज़ जिसमें उसने कुछ लिखा हुआ था वह उसे यमराज को देकर बोलता है कि आप खुद ही पढ़ लीजिए कि मैं कौन हूँ। जब यमराज ने वह कागज़ पढ़ा तो वह हैरान रह गए और एकदम अपने सिंहासन से नीचे उतर आए। इसके पश्चात यमराज ने खुद हरिलाल को अपने सिंहासन पर बैठा दिया। जैसे ही हरिलाल यमलोक के राज सिंहासन पर बैठा, वह यमराज से बोला, आज से यमलोक का राजा मैं हूँ। जैसा मैं कहूँगा हर किसी को वैसा ही करना होगा। तब हाथी बोला, यमराज जी देखिए आगे आगे क्या होता है। तभी हरिलाल कहता है कि अब से स्वर्ग और नरक का झंझट खत्म, सभी स्वर्ग लोग जाएंगे। अब देखते ही देखते नरक में रहने वाले सारे लोग स्वर्ग में आ गए। अब नरक का द्वार बंद कर दिया गया। जिस किसी की भी मृत्यु होती तो सीधा स्वर्ग जाता। इधर हरिलाल मन ही मन मैं यह सोच रहा था, जिस दिन मेरी सच्चाई यमराज के सामने आएगी मुझे मार दिया जाएगा। ऐसा सोचकर उसने दान पुण्य करने शुरू कर दिए। चित्रगुप्त से कहा, जितने भी प्राणी हैं उनका हिसाब किताब करके मुझे बताओ किसने कितने कुकर्म किए हैं। तब चित्रगुप्त ने सबके बारे में बता दिया कि कैसे कौन सी सज़ा मिलनी है। तब हरिलाल ने चित्रगुप्त से कहा, इन सब की सज़ा माफ़ कर दो, किसी को कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए। तब हरिलाल हाथी की ओर देखकर बोला, क्यों गजराज, कैसे हो? तुम्हारी मृत्यु हुई तो मुझे भी अपने पीछे बुला लिया। हाथी हरिलाल के नज़दीक जाकर बोला कि मालिक, नीचे तो आप मेरे मालिक थे, लेकिन एक बात बताइए कि आप यमलोक के मालिक कैसे बन गए? हरिलाल ने कहा, हे
ये राज की बात है, तुम्हें कैसे बता दूँ? मालिक, मुझे भी इंसान बना नीचे जाकर अपना नौकर बनकर रहने दीजिए, लेकिन यह राज मुझे बता दो। तब हरिलाल ने उसे बताया कि जब यमदूत मुझे लेकर आ रहे थे तो मैं काफ़ी डर गया था। संयोग में मेरे पास एक कागज़ था। मैंने उस पर लिख दिया कि यमराज, धरती से जो मनुष्य आपके पास आ रहा है उसे अपना सिंहासन दे देना। और उसके नीचे मैंने भगवान विष्णु के हस्ताक्षर कर दिए। अब तो हाथी इंसानों की बुद्धिमानी से और भी ज़्यादा हैरान हो गया। फिर उसने हरिलाल से कहा कि मालिक, कृपा करके मुझे इंसान ही बना ना, मैं आपका नौकर बनकर रहूँगा। ठीक है, लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं। हाथी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। धीरे धीरे करके 7-8 दिन बीत गए। स्वर्ग में लोग बढ़ते जा रहे थे, नर्क बंद था। कुछ ही दिनों में पूरे देवलोक में यह बात फैल गई कि अब नर्क का अस्तित्व खत्म हो चुका है। उधर भगवान सोच में पड़ गए कि यमलोक में ऐसा कौन सा नियम आ गया है जिसने सारे नियमों को तोड़ने का काम किया है। आखिर कौन है वह जिसने सारी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। यह सोचकर भगवान विष्णु स्वयं यमलोक में आए और उन्होंने देखा कि यमराज यमलोक के द्वार के बाहर बैठे। तब विष्णु भगवान ने उनसे पूछा, यमराज, तुम बाहर बैठे हो तो यमलोक को कौन चला रहा है? भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? यमराज ने कहा, आपने ही तो इंसानों को मेरे स्थान पर परिनियुक्त किया है और आप भी इस तरह से जान अनजान बन रहे हैं। उसने मुझे कागज़ दिया था, उसमें साफ साफ लिखा था कि मैं उसे यमलोक का सिंहासन दे दूँ और उस पर आपके हस्ताक्षर भी थे। आपको यकीन नहीं होता तो ये देखिए। भगवान विष्णु ने कहा, मैंने इंसान को यमलोक में नियुक्त किया है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। कौन है वह? फिर भगवान विष्णु थोड़ा सोचकर कहते हैं, यमराज, कहीं तुमने किसी जीवित मनुष्य को यमलोक में तो नहीं मंगा लिया? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु, मैंने जीवित इंसान को ही यमलोक मंगाया है। तभी यमराज ने शुरू से लेकर अब तक की सारी बात बताई। ऐसे में भगवान विष्णु को हंसी आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोले, यमराज, तुम अब भी नहीं समझ पाए कि उस मनुष्य ने तुम्हें झूठा पत्र दिया था। उस पर मेरे नहीं बल्कि उसके खुद के हस्ताक्षर थे जो उसने मेरे नाम से किए। अगर वो तुम्हें पत्र नहीं देता तो तुम उसे विद्वान नहीं समझते। तुमने उसकी होशियारी का अंदाज़ा कैसे लगता? भगवान विष्णु की यह बात सुनकर यमराज ने अपने सिर पर दोनों हाथ रख लिए। अब उन्हें सारा माजरा समझ में आ चुका था और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, भगवान, इस रचना तो आपने काफ़ी अद्भुत की है। जैसे ही भगवान विष्णु यमराज के साथ यमलोक आए, हरिलाल अपने सिंहासन से उठकर नीचे खड़ा हो गया और भगवान विष्णु से बोला, प्रभु, मुझे तो आपका ही इंतज़ार था। मैं कब से यही सोच भरी लाल हाथी की ओर देखकर बोला है हाँ था कि कब आपके दर्शन होंगे और मुझे इस कार्य से मुक्ति मिलेगी। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत चालाक हो। देखो, यमराज जीवित व्यक्ति को यमलोक लाने का क्या परिणाम हुआ। जब इसे लगा कि मैं इसे दंड देने वाला हूँ तो यह मुझे खुश करने में लग गया। किसी भी इंसान को समझना किसी के लिए आसान नहीं है। यमराज ने हाथी से कहा, गजराज, तुम शर्त जीत गए। मैं अब तक यही समझता था कि हम देवताओं से अधिक समझदार और कोई नहीं है, परंतु मैं गलत था।
पर आज तुम्हारी वजह से मैं सारे भ्रम दूर हो गए हैं। अब चूँकि हाथी यमराज से शर्त में जीत चुका था, ऐसे में उसने यमराज से कहा कि यमराज जी, आप मुझे भी मनुष्य बना दें। यमराज ने उसकी शर्त मान ली और हरिलाल को वापस धरती पर भेज दिया। लेकिन यमलोक की सारी बातें उसके दिमाग से निकाल दी, यानी कि हरिलाल को यमलोक की कोई भी बात याद नहीं थी और वो फिर से अपनी ज़िंदगी जीने लगा।